हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चांद वर्ल्ड न्यूज़ में। आज है 15 मार्च 2026 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 बड़ी ब्रेकिंग खबरें। देश की राजनीति में आज कई बड़े मुद्दों पर बहस तेज हो गई है। संसद और राज्यों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आर्थिक नीतियां, महंगाई और रोजगार को लेकर चर्चा जारी है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर नई रिपोर्ट में सकारात्मक संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में उद्योग, तकनीक और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ सकता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर नई वार्ताएं शुरू हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के लिए नीतियां और साझेदारी आने वाले समय में अहम भूमिका निभाएंगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम में अचानक बदलाव से सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल से किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार और वैज्ञानिक संस्थान मिलकर आधुनिक खेती और बेहतर बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। कई नए खिलाड़ी अलग अलग खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं और युवाओं को खेलों के कैरियर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकती है। देश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक अब ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे लेन देन पहले से ज़्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई सामाजिक संगठन अभियान चला रहे हैं। लोगों से पेड़ लगाने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सरकार और कंपनियां मिलकर नए नियम और तकनीक लागू करने पर काम कर रही हैं, ताकि लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।